नमस्कार, मैं हूं सोनिया तोमर। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आज हम मौजूद हैं एक ऐसे कार्यालय में जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं अजय जैन साहब। इन्होंने बहुत अच्छा एक समारोह किया है दीपावली के अवसर पर अपने ही कार्यालय में कि सभी पत्रकारों का एक सम्मेलन हो जाए और सभी का आपस में मिल जाए और सभी को सम्मानित भी किया है इन्होंने। हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि ऐसे कभी लोग हैं समाज में जो इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। आप देखते ही हैं ये इनका जो ऑफिस है यहाँ पे आपका भजनपुरे के एरिया में पड़ता है इलाके में, उसके पास में ही है, दिल्ली उत्तर पूर्वी दिल्ली में। तो हम बात करेंगे इनसे आज। हाँ जी, स्वागत है आपका। आज हम आपके निवास आपके कार्यालय में उपस्थित हो गए आपसे मिलने के लिए। आपने बुलाया था, हम लोग आए थे, बहुत पत्रकार साथी आए हैं, चले भी गए हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे आपने जो इतनी जिज्ञासा के रूप में अपनी हिम्मत दिखाकर आपने एक इस तरह का कार्यक्रम किया है जो सबसे हटके है, क्योंकि पत्रकार ज्यादातर इस चीजों में चलता नहीं है। आज के दौर में पत्रकार इतना बिजी है, वो अपने स्टूडियो में फंसा रहता है, लेकिन आपने फिर भी उसके लिए आज टाइम निकाला, धन्यवाद, अच्छा लगा। तो उसमें थोड़े विचार बताइए आप दीपावली के अवसर पर लोगों के लिए क्या करना चाहेंगे। पहले मैं आपकी जो बात सुनी उसमें पहले थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, क्योंकि आपने मुझे बोला वरिष्ठ पत्रकार, तो वरिष्ठता तो इतनी है, केवल 2 ही साल हुए था। तो आप सब सीनियर हैं, आप बड़े हैं, आप लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी ये भी ना लगातार जैसे मैं तंज करता हूँ, एक तंज और माइंड में आ रहा है कि आज के समय में ना जो वरिष्ठता है ना, लोगों ने अपनी समय अवधि के हिसाब से मान लिया। समय अवधि अब जैसे मान लो एक चार्ट के ठेले पर लिखा है 25 साल पुरानी मशहूर चाट। आपने देखा और आप रुक गए, आपने चाट खाई, आपको लगा कि चाट तो वैसी ही है जैसी हर जगह मिलती है, या हो सकता है उससे थोड़ी घटिया भी हो, उससे थोड़ी बढ़िया भी हो। तो ऐसी मैं भी रुका, मैंने खाई, मैंने उसके बाद मुझे लगा अच्छी है, वैसी ही है जैसी मैंने डाल दी। तो मैंने उसे काम होगा, ये जो आपने लिख रखा है ना 25 साल पुरानी चाट की दुकान, मशहूर चाट की दुकान, इसको आप हटा दीजिए। ये लाइन आपके कार्य, आपके जो आप कर रहे हैं उससे मैच नहीं कर रही। क्यों? यदि आप 25 साल से अच्छी और बढ़िया चाट बना रहे होते तो आज आप हल्दीराम बन चुके थे, बीकानो बन चुके होते, बीकानेर बन चुके होते जी। और वो रोड पे ही बैठा है, उसी खोमचे बैठा है, तो वो उसकी अच्छी और मशहूर कैसे? तो सबसे बड़ी बात तो क्या है, जो वरिष्ठता है ना वो काम में नजर आनी चाहिए। आप लगभग काफी दिन से हमने आपको काम देखा। नहीं, मैं काम अपना, मेरा काम भी अच्छा नहीं है। यदि काम अच्छा होता तो मैं भी आज बहुत बड़ा हो चुका होता, अभी भी वही हूँ। तो मेरा कहने का मकसद है कि जो पत्रकारों ने अपने नाम के पीछे एक वरिष्ठ या बहुत ज्यादा, इसमें एक बहुत सारे शब्द है, मैं वो शब्द याद नहीं आ रहे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अपने काम से अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि लोग तुम्हें बोले। लेकिन मैंने अधिकतर देखा है कि पत्रकार अपने आप ही अपने नाम के आगे लगा लेते हैं। दूसरी बात, आपने बोला कि आज का जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम इसलिए जरूरी है, ऐसे प्रोग्राम कि पत्रकार ना कहने के लिए तो लगता है कि संगठित है, एकजुट है और कोशिश भी लगी रहती है, लेकिन एकजुटता कितनी है ये पत्रकार को जानते हैं। कारण क्या है, मैं एक लाइन मैंने बाकी भी हुई बात बोल रहा हूँ। हर आदमी चाहता है अच्छा करे, बेहतर करे। हर आदमी जो चाहता है कि पत्रकार अच्छा करे। जैसे मान लो कोई भ्रष्ट नेता है, उसके खिलाफ किसी पत्रकार ने बोला तो हमें भी बड़ा जुनून आता है, देखो इस पत्रकार ने इसकी पोल खोल के रख दी, अच्छा करे, बेहतर करे। लेकिन उसके दिमाग में ये भी है कि मुझसे अच्छा ना कर ले, यदि मुझसे अच्छा कर लिया ना तो मैं पीछे हो जाऊंगा। तो ये जो ये मन में है, और जब ये तुम उससे अच्छा कर लेते हो वो तुम्हारे कान में लग जाता है। अब ये जो सोच है, इससे ये केवल पत्रकारिता के पेशे में नहीं है, ये हर पेशे में है। एडवोकेट है वो भी ऐसे ही है, उनके आगे भी बस 25-25 साल तक वकालत कर रही है, कितने केस उन्होंने जीते, कितने केस उन्होंने अब बढ़िया मजबूती से लड़े, तो कुछ पता ही नहीं, केवल गुमनामी की जिंदगी में बस 25 साल बीत गए। ऐसे बहुत है, ठीक है। और पत्रकार भी ऐसे लगे हुए हर जगह है, लेकिन पत्रकारों को एकजुट होने की आवश्यकता है। देखो वकील एकजुट है, पूरा वकील एकजुट है ना, तो पत्रकारों को एकजुट होने की इसलिए जरूरी है। यदि अपनी व्यक्तिगत बात, व्यक्तिगत कथन, व्यक्तिगत वचन से आप एक दूसरे से विखंडित होंगे तो आप ये समझ लीजिए शासन प्रशासन यही चाहता है, यही चाहता है, पुलिस ये चाहती है, शासन ये चाहता है, प्रशासन ये चाहता है कि पत्रकार एकजुट ना हो जाए। यदि पत्रकार एकजुट हुए
तो इस देश में कितनी बड़ी क्रांति आ सकती है, ये बात आप अच्छे से समझते हैं। हाँ, ये ठीक बात है, भी तो सही बस यही है डर जो प्रशासन का भी है। और आज के समय में मैं ये नहीं कह रहा कि मैं भी इससे प्रभावित नहीं हूँ, नहीं छोड़िए सारे लोग प्रभावित हैं कि शासन प्रशासन की चाटुकारिता में वो अपने भाई पत्रकार का गला घोटने के लिए भी तैयार है। और ऐसा मैंने तो अपने आप बोला कि आप लोग बोलेंगे कि सर मैंने आपकी फोटो बहुत सारे अधिकारियों के साथ देखी, हाँ है, लेकिन मेरी एक बात जरूर है कि यदि आपको कहीं से भी इस बात की बात लगती है कि भाई जब किसी अधिकारी के पास जाते हो और किसी पत्रकार बंधु की बात होती है तो हम तो एक ही बात कहते हैं, या तो हमें बात उसके पक्ष में कहनी नहीं है, और यदि कहनी है तो बस इतनी कहनी है भाई है हमारा, ज्यादा हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन आज के समय में उल्टा है, कभी भी नाम आता है किसी पत्रकार का, वो कहता है जब वो तो ऐसा है, हाँ 10 बातें उसको ऐसे सुना दी जाती हैं कि अधिकारी अगली बार उस पत्रकार को देखता है वो उससे कहता है भाई ऐसी बात थी क्या। तो आज के समय पत्रकार जो खबर उड़ाता है, खबर कौन उड़ा रहा है? पत्रकार। अब पत्रकार की खबर उड़ा रहा है तो साफ उड़ाइए, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम अपने काम में लगे रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे पत्रकार एकजुट हो, वो कोशिश मेरी लास्ट तक रहेगी, मुझे पता है। देखा आपने जैन साहब जो है बता रहे हैं कि लास्ट तक कोशिश रहेगी कि पत्रकार हमेशा मिलजुल के काम करे, एक दूसरे की टांग ना खींचे, क्योंकि आज के टाइम में इन्होंने बताते क्लियर कर दिया साफ साफ कि पत्रकार एक दूसरे का जो है बुराई करता है। ऐसा करना भी उसी के लिए घातक है पत्रकार के, जो खुश होके अधिकारी के सामने या कहीं भी जाके दूसरे पत्रकार की बुराई करता है। तो ये मत समझे कि वो बुराई दूसरे पत्रकार कर रहा हूँ, ये समझ ले कि मैं अपने लिए बुराई कर रहा हूँ और मेरे लिए घातक है। तो बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलके, इनके ऑफिस में पहुंचे, इनके विचार बहुत अच्छे हैं, तो हमें भी सीखना चाहिए इस विचारों से, रूबरू होकर जानना चाहिए। हाँ जी, एक चीज बताना पूछना चाहेंगे हम आपसे, ये दीपावली के अवसर पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, खासतौर से पत्रकारों के लिए? देखिए ये लोगों के लिए नहीं था आज का प्रोग्राम, पत्रकारों के लिए था। मैं तो बस एक बात जानूंगा, या तो संगठित हो जाइए, एकजुट हो जाइए, मजबूत हो जाइए, क्योंकि आज के समय में शासन प्रशासन किस तरीके से लगातार पत्रकारों को प्रताड़ित कर रहा है ये हर पत्रकार जानता है, और वो खुद भी प्रताड़ित है। दूसरे की आवाज तो बड़ी बेबाकी से, बड़ी मजबूती से शासन प्रशासन तक पहुंचाने की हिम्मत करता है, लेकिन जब वह खुद पीड़ित होता है तो अपनी आवाज ही प्रशासन तक नहीं पहुंचा पाता। या ये मानिए कि वो अपने आप को उस समय ऐसा है महसूस करता है कि भाई मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, क्योंकि प्रशासन जब भी पत्रकार की हल्की सी कमी देखता है उसको इतना चकड़ देता है कि पत्रकार खुद अपने आप को कमजोर महसूस करने लगता है। और ये कमजोरी केवल यही है कि उसका साथ देने वाले कुछ पत्रकार ही नहीं होते, और कई बार ऐसा होता है विपक्ष में खड़े दिखाई देते हैं। होगा कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अपने समाज से एक पत्रकार कम होता है, क्योंकि जब उसके मन में ऐसी बात आएगी तो हो सकता है वो पत्रकारिता से संन्यास ले ले। लेकिन अगला नंबर फिर आपका है, ये भी अगला नंबर फिर आपका है कि किसी के साथ शोषण हो रहा है, आप देख रहे हैं, तो अगला नंबर आपका है। तो शोषित पत्रकार का साथ दें, यह जांच करके कि वो वाकई शोषित है या नहीं। लेकिन एक बात, कई बार ऐसा भी होता है कि पत्रकार की गलती होती है, 5% दिखाया जाता है 100%, तो वहां भी अपने पत्रकार बंधु से बाद में बात कर ले, लेकिन जिस समय उसका शोषण हो रहा है तो उस समय एकजुट होकर, एक साथ संगठित होकर उसका साथ दे। बाद में यदि उसके अंदर कोई कमी लगती भी है तो यह हमारा पारिवारिक मैटर है, क्योंकि हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। आप वकील की देख लीजिए, आज के टाइम पे एडवोकेट अपने एडवोकेट की लाख गलतियां हो, कोई गलती एक एडवोकेट स्वीकार कर ले तो बता दो, किसी एडवोकेट के खिलाफ कोई वकील दूसरा मुकदमा भी ले ले तो बता दो। नहीं, आज के दौर में आप सही कह रहे हैं, हम किसी भी कोर्ट में जाए, दिल्ली छोड़ पूरे इंडिया में, जहाँ एसोसिएशन एडवोकेट की है तो वे एकजुट रहते हैं, लेकिन पत्रकारों में ऐसा नहीं है। जबकि प्राइवेट पैसा है, प्राइवेट पैसा पत्रकार का भी है, सेम दोनों पैसा दोनों का सेम है। नहीं, एक बात और भी है वहाँ, तो देखिए एक बात और भी है वहाँ, एक बात मैं बताता हूँ कि एडवोकेट के बीच में तो इलेक्शन होता है, वे आपस में एक दूसरे से इलेक्ट करके लड़ाई करते हैं, हाँ। फिर एसोसिएशन बनती है, तो वहाँ पे तो पार्टीवाद या ग्रुपवाद या गुटबाजी चलती भी है। पत्रकारों में किस बात की गुटबाजी? हमने देखा है यहाँ 30 कोर्ट में दोबारा इलेक्शन हुए हैं, वहाँ घोटाला कर लिया आपस में, तो यहाँ तो गुटबाजी भी है, गुटबाजी होने के बाद भी एकजुट है।
एकजुट है। यहाँ तो कोई गुटबाजी भी नहीं है भाई, यहाँ तो कोई ना कोई इलेक्शन है, ना कोई गुटबाजी, ना कोई हमें कोई जीतना किस चीज को, फिर भी एक साथ नहीं हो। तो बात यही है कि वो एक अपने भाई अपने साथी की यदि आप इज्जत सम्मान कर रहे हैं तो वही इज्जत सम्मान लौट के आएगा, नहीं कर रहे तो जो आप उसके साथ करें वही लौट के आपके साथ आएगा। अभी हम जैन साहब के ऑफिस में हैं, उनका इस्तेमाल किया, बात भी हुई, उन्होंने बहुत अच्छे विचार रखे। आगे भी आपको इस तरह खबरें दिखाते रहेंगे अच्छी, और इसी के साथ मैं जो है कार्यक्रम जो है सबसे समाप्त करने की इजाजत चाहूँगा। मैं कपिल ढाका के साथ तासीम अहमद।